दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहता तो पूरे देश की तिजोरी खाली कर देता। एक ऐसा बिजनेसमैन जो अनपढ़ था, बदतमीज था और जिससे मिलने वाला हर शख्स उससे डरता था। लोग इसे रॉबर्ट बैरोन कहते थे, पर दुनिया इसे कार्लोनियस वैंडरबिल्ट के नाम से जानती है। आज के ज़माने में इलोन मस्क और जेफ बेजोस अमीर हैं, पर वैंडरबिल्ट के पास उस वक्त का अमेरिका के पूरी इकोनॉमी का एक नौवां हिस्सा था। उसने 8,000 का उधार लेकर 20 लाख करोड़ का एम्पायर कैसे खड़ा किया। आज धंधा फैक्ट्री पर हम देखेंगे बिजनेस हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल रोड मैप। कहानी शुरू होती है 1810 में। 16 साल का कार्लोनियस अपनी माँ से $100 उधार मांगता है एक पुरानी बोट खरीदने के लिए। माँ ने एक शर्त रखी, वो सामने वाला पथरीला खेत साफ कर दो। कार्लोनियस ने दिमाग लाया। उसने खुद खेत साफ नहीं किया, बल्कि अपने दोस्त को बुलाकर उसको लालच देकर कि अगर वो साफ करेगा तो वो उसको फ्री में अपनी बोट में राइड देगा। उससे सारा काम करवा लिया। कार्लोनियस शुरू से बहुत दिमाग वाला था। वो शुरू से अब स्ट्रेटजीज लगाता था और अपना काम निकलवा लेता था, और वैसे ही उसने उस दिन भी वो वाला काम निकलवा लिया। तो उसकी माँ ने उसको बोट दे दी और उसने अपना पहला जिंदगी का बिजनेस शुरू किया, जिसको उसने नाम दिया फेरी बिजनेस। वैंडरबिल्ट का एक ही रूल था, अंडरकट एवरीवन। अगर कोई कॉम्पिटिटर 100 चार्ज कर रहा है तो कार्लोनियस 50 करेगा। अगर कॉम्पिटिटर 50 पर आ गया तो कार्लोनियस उसे फ्री कर देगा। लोगों को लगा वो पागल है, पर यह उसका मास्टर प्लान था। वो जानता था कि उसके पास कैश बैकअप इतना ज्यादा है कि जब तक वो लॉस सह सकता है तो तब तक वो सहेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला बर्बाद ना हो जाए। एक बार तो एक बड़ी कंपनी ने उसे $1 करोड़ सिर्फ इसलिए दे दिए ताकि वो उसके इलाके में अपनी बोर्ड ना चलाए। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाओ नहीं, उससे धोखा देकर उससे पैसे लो। जब कार्लोनियस 1853 में यूरोप छुट्टियों पर गया तो उसके 2 बिजनेस पार्टनर ने पीछे से उसको धोखा दे दिया। उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया। वैंडरबिल्ट ने उन्हें कोर्ट में घसीटने की जगह सिर्फ 3 लाइन की एक चिट्ठी भेजी, जेंटलमैन, आपने मुझे ठगने की कोशिश की है। मैं आप पर केस नहीं करूंगा क्योंकि कानून बहुत धीमा है। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। आई विल रेन यू। अगली सुबह उसने एक नई शिपिंग लाइन शुरू की। प्राइसेस इतनी गिरा दी कि उन दोनों पार्टनर की कंपनी रातों रात कंगाल हो गई। 60 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होते हैं, वैंडरबिल्ट ने अपनी पूरे शिपिंग बिजनेस बेच दिया और पैसा लगाया रेलवेज में। उसने छोटी छोटी रेलवे लाइन को खरीदा और उन्हें जोड़कर एक मोनोपोली बना दी। उसने यूरोप का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल बनवाया। वो इतना पावरफुल हो गया था कि अगर वो किसी शहर से अपनी ट्रेन रोक देता तो उस शहर की इकोनॉमी ठप हो जाती। वो सिर्फ ट्रेन नहीं चला रहा था, वो अमेरिका की धड़कन कंट्रोल कर रहा था। 1877 में जब वैंडरबिल्ट की मौत हुई, उसके पास $100 मिलियन थे। आज के हिसाब से करीब 200 बिलियन यानी 16 करोड़। उसने अपने 90% जायदाद सिर्फ अपने बड़े बेटे को दी, बाकी बच्चों को कमजोर कहकर छोड़ दिया। कार्लोनियस वैंडरबिल्ट ने सिखाया कि धंधा सिर्फ मेहनत से नहीं, रूथलेस होने से बनता है। अगर आपको उसके रास्ते पर चलना है तो आपको कॉम्पिटिटर से ज़्यादा तेज और दुश्मन से ज़्यादा सब्र रखना होगा। आपको क्या लगता है, क्या अमीर बनने के लिए इतना ब्रूटल होना जरूरी है? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। धंधा फैक्ट्री में आप स्किल सीखो और धंधा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।